नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। कौन कितने वक्त तक रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बात तो होनी चाहिए, बात तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी की मौत हो गई है। वो पत्रकार थे, उनको श्रद्धांजलि। दिल्ली में किरण वालिया की मौत हो गई है, उनको श्रद्धांजलि। लेकिन ऐसे हजारों लोग मर रहे हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन बात करूंगा एक भाषणबाज की, एक झूठेबाज की, एक धोखेबाज की, और वो तमाम लोग जो उसके साथ खड़े हुए हैं जाति की वजह से और धर्म की वजह से, और वो सब के सब मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो भी इसके चपेट में आ रहे हैं। सोचिए, आज आप इतना निर्भर हो गए हैं कि आपको ऑक्सीजन भी खुद इंतजाम करना है, सुई भी खुद इंतजाम करना है, डॉक्टर भी खुद इंतजाम करना, उसके बाद भी आपका इलाज नहीं होगा। और इसका सीधा सीधा संबंध गुजरात मॉडल से है। आज एक रिपोर्ट आई है, गुजरात में 20 जिलों में सीटी स्कैन नहीं है सरकारी अस्पताल में। ये गुजरात की खबर है, ये है गुजरात मॉडल। वहां 3000 पर 5000 पर टीचर पढ़ाते थे, ये गुजरात मॉडल है। 5000 पर पुलिस की भर्ती होती थी, ये गुजरात मॉडल है। और सारी संपत्ति अबानी अंडानी को बेच दिया गया था। गुजरात का अस्पताल भी मैंने एक अपनी आंखों से देखा था, कच्छ में एक अस्पताल जो है वो कैसे अडानी को बेच दिया गया। तो ये सब कुछ गुजरात मॉडल है। गुजरात से ही आईएएस लाए गए, अमित शाह मोदी गुजरात का, अंबानी अडानी गुजरात का, और पूरा देश आज लाचार और बेबस है, मरने के लिए मजबूर है, क्योंकि यही गुजरात मॉडल है। और आप लोग ताली बजाइए। और 2 गुजराती, मुझे तो लगता है इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का घेराव करना चाहिए था। इस शख्स ने पूरे देश को बैरिकेड बना दिया। जैसे गुजरात में 5 करोड़ गुजरातियों को डरा के रखा गया, उसी तरह से इस शख्स ने पूरे देश को डरा के रखा हुआ है। दिल्ली में बैरिकेड लगाया हुआ है, हर जगह बैरिकेड है। ये दोनों रंगा बिल्ला जो है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस देश की एक भी मीडिया के औकात नहीं है कि इससे सवाल पूछ सके। और उसकी वजह है क्या मतलब कहा जाए, आप मतलब है, ये तस्वीरें आपको रुलाने के लिए काफी है कि क्या आपने कल्पना की थी कि देश में एक ऐसा वक्त आएगा, आपदा आ सकती है, लेकिन क्या इस तरह के हालात होंगे। ये देखिए, लोग अपने से सिलेंडर ढो रहे हैं, लोग अपने लोगों को बचाने के लिए। लेकिन कफिल खान ने 4 साल से चीख रहा हूं, ऑक्सीजन की सप्लाई भ्रष्टाचार से लेकर 3 साल हेल्थ को लेकर संघर्ष कर रहा हूं। आज पूरा देश ऑक्सीजन और अस्पताल से जूझ रहा है। ये देखिए, जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ तो ड्रेस बदलने पर गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था। आज देश मेडिकल सुविधाओं का बेड़ा गर्क हो गया है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है इस रंगा बिल्ला से। आप सोचिए किस तरह से आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आप क्या करेंगे? आप कब तक डरेंगे? अब तो मौत दरवाजे पर खड़ा है। अब तो सवाल पूछना शुरू कीजिए इन दोनों से। इसका बेटा सेफ है, इसका बेटा बीसीसीआई का सचिव बना हुआ है, ये दोनों सेफ है। इनके जो बाप है अडानी अंबानी, वो सेफ है। और पूरा देश, अंबानी, 4 लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, अंबानी, अडानी, मोदी और अमित शाह। और आपको पुलिस और जेल में, बताइए पुलिस वाले क्या, आज आर्मी के लोगों से मैं कह रहा हूं, कहां हैं आप? क्या आपके रिश्तेदार परेशान नहीं है? मैं पुलिस वालों से कह रहा हूं, किनका आदेश मान रहे हैं आप? क्या आपके रिश्तेदार आज परेशान नहीं है? कौन ऐसा है जो परेशान नहीं है, सिर्फ 4 लोग को छोड़ के? इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, बीजेपी को दूसरा प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। सोचिए, गुजरात के 20 जिलों में सीटी स्कैन नहीं है। और ये देखिए, ये शख्स, ये अखबार देख रहे हैं, ये दिल्ली में ऐड छपा है, इसी को घूस देना कहते हैं। इस देश में मोदी अमित शाह से भी ज्यादातर दोषी है तो इस देश के मनुवादी पत्रकार, टीवी और अखबार। ये तमाम अखबारों में देखिए, कर्नाटक में मेट्रो का पास हुआ है तो उसका ऐड दिल्ली के सारे अखबारों में मेन पेज पर छप रहा है, ताकि कोरोना की खबर न मिले आपको। और ये होता है पैसे पहुंचाना, टीवी अखबार को इस तरह से पैसे पहुंचाए जाते हैं। और इसीलिए लाशों पे लाश गिरी, तो नींद टूटी तेरी हकीम वक्त, मतलब कैश ट्रांसफर, ये सारे अखबार में ऐड छप रहे हैं। क्या कीजिएगा? और इसमें कुछ लोग भी हैं, उनको पहचानिए। सोचिए, मौत के मुहाने पर हैं हम सब लोग, और हम अभी भी चोरी बेईमानी कर रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, सामान जमा कर रहे हैं, सुई नहीं बेच रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का तो नाम ही आ गया। तस्वीरें देखिए, दुखीन कान से लय, तमाम लोग की बातें सुनिए, एक सांस की लड़ाई जारी है। ये पंकज झा है,
ये लोग चित्रा त्रिपाठी और पंकज झा सिर्फ खबरें ट्वीट कर रहा है, सवाल नहीं पूछ रहा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार। इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है कि राहुल गांधी जिम्मेदार है। 1 साल पहले आपको मौका मिला, आपने तैयारी नहीं की, आप चुनाव जीतने रहे। और अमित शाह की आज भी रैली है, अमित शाह की आज भी रैली है बंगाल में। सोचिए ये दोनों शख्स ने किस तरह से आपको सड़क पर ला दिया है, मरने के लिए मजबूर कर दिया है। ये तस्वीर देखिए, ये गरीब शख्स, सोचिए जो लोग कोरोना से मर रहे हैं और जो लोग नौकरी भुखमरी हो रही है, जो गरीबी लाचारी है, वो कैसे जी रहे होंगे। तो ये लोग, ये शख्स, गरीब शख्स अपना वृद्धा पेंशन लेने आए, इन्होंने नेस्ट घोंसले को मास्क बना लिया है। और ये अखबार देखिए, इन सारे अखबारों का बायकॉट कीजिए आप। द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, इंडियन एक्सप्रेस, इन सारे अखबार, ये सब दोषी हैं। ये इसलिए इनको अखबार में दिया जाता है ताकि इनको जो है ना, क्या बताऊं यार, बीमारी से बेहाल देश के हालात समझने के लिए 3 खबर पढ़िए। ये न्यूक्लियर भारत है जहां देशवासी अपनी जान बचे। सोचिए किस तरह से लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। रेमेडियस शिविर के लिए लूट मची है और अपने मरीज के लिए हाईजैक कर ली एम्बुलेंस, नहीं बची 2 जाने। बीमारी से बेहाल देश के हालात समझने के लिए 3 खबर पढ़िए। और हमारे देश का प्रधानमंत्री अभी भी रैली कर रहा है, वो एडवर्टीजमेंट छपा रहा है अखबार में। अखबार वाले भी उतने ही दोषी हैं। और सोचिए यहाँ की कंपनियां कितनी बेईमान हैं। ये देखिए, दिलीप मंडल ने लिखा है, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और ओलिवर नटाफ ने कहा दुनिया भर में वो अपना जो वैक्सीन है वो $3 पर बेच रहे हैं और भारत में उनको $8 पर बेचा जा रहा है। सोचिए यहाँ के बिजनेसमैन जो ले रहे हैं वो किस, अगर ऑक्सीजन से लेकर बेड तक सारी सोशल व्यवस्था सोशल मीडिया वाले कर रहे हैं, तो सरकार क्या सिर्फ चंदा बटोरने के लिए है? 2 ही आदमी के पास आपको दवाई मिलेगी, हर्षवर्धन और संबित पात्रा। इनके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। मेरे एक रिश्तेदार हैं गुड़गांव में, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, एक सुई का इंतजाम नहीं कर पा रहे, रेमेडियस शिविर। ये देखिए उनके भक्त, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, बीजेपी मास्क को भी प्रचार कर रही है। सोचिए, और पूरा देश आत्मनिर्भर हो गया है। खुद से गैस सिलेंडर का इंतजाम कीजिए। देखिए, वाह मोदी जी वाह, आपने तो सच में देश को आत्मनिर्भर बना दिया। भक्तों ताली नहीं बजाओगे? सोचिए किस तरह के हालात। एक बच्चा की तस्वीर देखिए, इंदौर में एक बच्चा राशन लेने के लिए गया, उसको अस्थायी जेल में डाल दिया गया। क्या कहा जाए, इस देश को क्या हो गया है। और सोचिए कि बीजेपी का एमपी जो है दिल्ली का, गौतम गंभीर, वो अपनी दवाई बांट रहा है, मतलब उसने दवाई खरीद के स्टोर कर लिया है, अपने कार्यकर्ताओं को देगा। ये देखिए बेगूसराय जिले में गांव गांव पहुंच गया ये कोरोना। कर्नाटक से एक अच्छी खबर आई है, एक कांग्रेस के नेता है, उसने 500 बेड कोविड के लिए फिक्स कर रखा है और सिर्फ 3000 रुपए में इलाज कर रहा है। इस चाटुकार कलाकार और फनकार ने अब तक एक भी ट्वीट लोग की मौत हाहाकार। ये देखिए इंडिया टीवी, जी न्यूज, इन लोगों ने चाटुकारिता के हद पार कर दी है। मतलब क्या कहा जाए। मरते देशवासियों को ऑक्सीजन तक पहुंच पाने में नाकाम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये वीडियो देखिए, लोग किस तरह से रो रहे हैं, राइमाम कर रहे हैं। और भारत ने अमेरिका को करेंसी मैनिपुलेटर्स देश में डाल दिया है कि यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार जो है वो नकली नोट छाप रही है। मोदी जी देश की ऑक्सीजन कमी दूर करेंगे। रतन टाटा, अडानी और अंबानी की निगाह गिद्ध की तरह देश की संपत्ति पर है। यह दलाल मीडिया आज तक दिल्ली के अस्पतालों की फोटो को लखनऊ का अस्पताल बता रहे हैं। सोचिए, केंद्र सरकार ने चैनलों के लिए दिशा निर्देश दिया है। सोचिए इन सब खबरों को दबाने के लिए क्या कहा जा रहा है। केंद्र सरकार ने चैनलों को निर्देश दिया है कि मौजूदा संकट के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना है। कहना है कि विपक्ष मौत पर राजनीति न करे। आज से कवरेज का रुख बदल जाएगा। मृत्यु की खबरें और शमशान का दृश्य नहीं कम दिखाए जाएंगे, पॉजिटिव खबरें दिखाई जाएगी। ये कहा जाएगा कि बीजेपी जो है वो राजनीति कर रही है। सोचिए महाराष्ट्र में प्लांट में विस्फोट से 22 लोगों की मौत हो गई है। प्लांट हाउस में ऑक्सीजन बनाए जाने की विधि समझने के लिए मैं गूगल कर रहा था, तो मुझे ऑक्सीजन बनाने की विधि का वीडियो मिला। तो तमाम लोग तंज कर रहे हैं। ये देखिए क्या कहेंगे आप, इस तरह के हालात हो गए हैं कि मतलब आपको बेड भी इंतजाम करना है, सुई भी इंतजाम करना है, सब कुछ आपको खुद इंतजाम करना है और तब आपको आत्मनिर्भर बन जाना है। कहाँ है? मन तो कर रहा है इनके समर्थकों को बुला के पूछा जाए।
हैं। दुलारे ताऊ गुजर गए, ये देखिए। और ये चुनाव, ये देखिए, ये वीडियो देखिए, नीरज सहगल, ये लोग अपनी फैक्ट्रियों से ऑक्सीजन दे रहे हैं। और क्या कहेंगे आप, ये देखिए। जो अमित शाह के एक समर्थक थे, उनका सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। 6-7 हजार रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर 45 हजार में मिल रहा है, 1 हजार रुपए की दवा 20 हजार में मिल रही है। जो चीज मुफ्त होनी चाहिए थी उस पर मुनाफा बनाया जा रहा है। पूंजीवाद हर चीज से मुनाफा बनाता है, आपकी बीमारी से, आपकी सांसों से, आपकी जिंदगी से, मतलब सब कुछ बेच दिया गया है। ये देखिए, ये सबसे रुलाने वाली तस्वीर। हम सब आधुनिक युग में जी रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरह से आपको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा था ना। लोग तो यहां तक लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह को कोरोना होना चाहिए। मन की बात बता रहा हूं। और ऑक्सीजन न मिले और दवाई न मिले और बेड न मिले, तब पता चले लोगों की देश कितना मुश्किल में घिरा। कोई ऐसा है जिसका रिश्तेदार परिवार नहीं सफर करे? आप कहीं भी हो, कोर्ट में हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, किसी जाति धर्म के हो, क्या आप सरकार से संतुष्ट हैं? क्या मोदी से संतुष्ट हैं? उनके कपड़ा बदलने से संतुष्ट हैं? 8:45 पर उसके भाषण से संतुष्ट है कि धैर्य रखिए, दवाई नहीं, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में 20 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन नहीं है। वहां सारे अस्पताल अंबानी अडानी को, कच्छ में मैंने अपनी आंखों से देखा, अडानी को सरकारी अस्पताल दे दिया। ये अमित शाह और मोदी, अंबानी और अडानी, ये चारों गुजरातों ने गुजरातियों को पहले बेवकूफ बनाया। 5 करोड़ गुजरातियों को 1-1 रुपए में उनकी सारी संपत्ति। आज सारा गुजरात का संपत्ति अंबानी अडानी का, गुजरातियों का नहीं है। और उसके बाद इस चारों ने मिलकर इस देश को तय कर रखा है कि इस देश को गिरवी बना देना है और आपको मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। कोरोना जांच तक के लिए पैरवी की जरूरत बड़े बीजेपी नेता ने माना। रसूख पर पैसा भी नहीं आ रहा काम। बीजेपी के हरियाणा के जिंद में टीकाकरण केंद्र से वैक्सीन की 1710 डोज चोरी। एमपी में फिर सामने आ रेडी सीवर के आग होने का मामला। नासिक हादसा, अपनों को बचाने के लिए लाशों के पास से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भागने लगे लोग, मच गई थी अफरा तफरी। तो ये तमाम खबरें, और 3 लोगों को तो, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, संबित पात्रा, इन लोगों को अस्पताल में घूमना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो हालात है आज, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो इस देश का पत्रकार और मीडिया, उसके बाद प्रधानमंत्री अमित शाह और मोदी, और उसके बाद उनके समर्थक। सोचिए, 2014 के चुनाव के बाद मैंने नौकरी छोड़ी और तब से मैं बता रहा था कि ये सरकार सिर्फ धर्म का धंधा कर रही है, लूट रही है लोगों को, सिर्फ आपको बहका रही है। इसके एजेंडे में स्कूल अस्पताल नहीं है। इसके एजेंडे में चूंकि कंपनियां बेचना है, क्योंकि SC ST OBC है, सिर्फ RSS की विचारधारा है। देश को भूखे मरने के लिए मजबूर कर दिया जाए ताकि कोई सर न उठा सके। और खासकर जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो इनके बड़े दुश्मन हैं। ये तो सब SC ST OBC और माइनॉरिटी को CA NRC आरक्षण खत्म कर रहे थे, कंपनियां बेच के मार रहे थे। लेकिन तो प्राकृतिक आपदा आ गई और ये जाति और धर्म नहीं देख रहा है। उसके बाद ये अमीर गरीब तो भी नहीं देख रहा है। अब तो सबकी मौत मंडरा रही है। अब बताइए, अब क्या करेंगे आप लोग? ये शख्स दिन में 3 बार कपड़े बदलता है, सिर्फ भाषण देता है। ये न तो पढ़ा लिखा है, न संवेदनशील है। ये घोर मतलब इसकी पूरी राजनीति मौत पर रची बसी गई है। इसने गोधरा करके गुजरात जीता था, इसने पुलवामा करके देश जीता। उससे मतलब इसने धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया और अब इसने सुप्रीम कोर्ट में अपने लोग बैठा दिए हैं, चुनाव आयोग में अपने लोग बैठा दिए हैं, CAG में अपने लोग बैठा दिए हैं, और पूरे देश को ये मजबूर कर रहा है। सारे पत्रकार डर गए हैं। अभी भी इस देश को बचाया जा सकता है अगर पत्रकारों ने सही खबर दिखानी शुरू कर दी तो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? मैं तो मरते दम तक, जब तक मेरी सांस रहेगी, मैं आप तक वीडियो पहुंचाऊंगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।